नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से अपने माता पिता का सम्मान करने और अपने संस्कारों को हमेशा याद रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की मजबूत नींव रख दी है और 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल हमारा गौरव काल है और 2047 में भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में शामिल होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब दुनिया की नज़र में उभरता हुआ नहीं बल्कि एक उभरा हुआ देश है। जगदीप धनखड़ ने युवाओं से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य व शिक्षा पर बल दिया, वहीं खेल जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अनुराग मॉडल अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र का उद्घाटन भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम व्यक्ति की शक्ति को सकारात्मक रूप देने के लिए है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में करीब 9,000 बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 32,000 परिवारों को इस कार्यक्रम का सीधा लाभ मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता, विशेष तौर पर बच्चों व महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री ने एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और परफेक्शन का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सबको शिक्षा और सबके विकास के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिले के दौरे के दौरान नाहन में 219 करोड़ रुपए की 11 विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से मारकंडा नदी पर बना पुल और नाहन शहर के लिए 144 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नाहन व पांवटा विकासखंड के लिए 17 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से शिवा परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सिंचाई योजना, 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वर्षा जल संग्रहण संरचना चासी गांव कठाना के पठारखुड में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बहुउद्देशीय डैम, 14 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले डॉक्टर YS परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के छात्रावास तथा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हैचरी भवन कांसीवाला का शिलान्यास भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में बच्चों को गुणात्मक, संस्कारयुक्त और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों में आगामी सत्र से पहली 2 कक्षाओं में अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा आरंभ की जाएगी। मनाली में चल रहे विंटर कार्निवाल का आज आखिरी दिन है और आज रात इस कार्निवाल के मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन का चयन कर लिया जाएगा। बीती रात मनु रंगशाला में 28 प्रतिभागियों का ग्रूमिंग सेशन हुआ, जिनमें से 10 फाइनल राउंड में पहुंची है। फाइनल मुकाबला इन 10 प्रतिभागियों के बीच होगा और मुकाबला जीतने वाली विंटर क्वीन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य और केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी योजनाओं में सत्र के लिए एनएसपी पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण की तिथि 16 जनवरी 2024 है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।